नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंजाइम का यूज बताने वाला हूँ। उसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम कहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एरियाज। पहला डायग्नोस्टिक यूज, दूसरा थेराप्यूटिक यूज और तीसरा फार्मास्यूटिकल यूज। सबसे पहले जानते हैं तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। Diagnostic use means enzyme is used for find out the disease. Diagnostic use में एंजाइम का यूज होगा डिसीज फाइंड आउट करने में। डिसीज फाइंड आउट करने के लिए एंजाइम का यूज होगा। थेराप्यूटिक यूज, इसमें एंजाइम का यूज डिसीज को ट्रीट करने के लिए होगा। डिसीज ट्रीटमेंट में एंजाइम यूज किए जाएंगे। और फार्मास्यूटिकल यूज, इसमें एंजाइम का यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। मेजर डिफरेंस जानने के बाद हम डिटेल में तीनों यूज जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। अब हम जानते हैं एंजाइम का फर्स्ट यूज, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस और डायग्नोस्टिक यूज ऑफ एंजाइम। ह्यूमन बॉडी में एंजाइम अवेलेबल होते हैं, उनका यूज डिसीज फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि एंजाइम से डिसीज फाइंड आउट कैसे होगा। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या टिश्यू में एंजाइम की लेवल डिफरेंट होती है। जैसे कि लीवर में एचजीओटी या एचजीपीटी एंजाइम की लेवल ज्यादा होती है और हार्ट में क्रिएटिनिन काइनेज इस एंजाइम की लेवल ज्यादा होती है। इन डिसीज कंडीशन, जब कोई इंसान बीमार होता है उस समय सेल में लीकेज होता है, उससे ब्लड में एंजाइम की लेवल बढ़ जाती है। दैट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन ब्लड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मार्कर एंजाइम्स। डायग्राम में देखिए, लिवर के रिलेटेड डिसीज जैसे कि हेपेटाइटिस, इसमें लिवर को सूजन आती है। हेपेटाइटिस डिसीज में लिवर सेल एचजीपीटी एंजाइम का लीकेज होता है, उससे एचजीपीटी लेवल ब्लड में इंक्रीज होती है। ऑन दैट बेसिस यू कैन से दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। और हार्ट की इन्फेक्शन में क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की लेवल ब्लड में इंक्रीज होती है। On that basis, you can say that person having heart infection. HGPT and creatinine kinase can act as a marker enzyme. इससे हम डिसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, HGPT और क्रिएटिनिन काइनेज। अब देखिए अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डायग्नोस्टिक यूज ऑफ एंजाइम, मार्कर एंजाइम्स। HGOT level increases rapidly after heart attack. हार्ट अटैक कंडीशन में HGOT लेवल ब्लड में इंक्रीज होती है। इन हेपेटाइटिस HGPT लेवल increases and in case of cardiac muscle infection creatinine kinase enzyme level increases. Next use of enzyme is therapeutic use. Therapeutic use में एंजाइम का यूज डिसीज ट्रीट करने के लिए होता है, डिसीज को क्योर करने के लिए होता है। और ये इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक यूज एंजाइम का यूज डिसीज फाइंड आउट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम का यूज डिसीज ट्रीट करने के लिए होगा। थेराप्यूटिक यूज में एंजाइम का यूज 2 भागों में डिवाइड होगा, क्लिनिकल यूज और मेडिसिनल यूज। क्लिनिकल यूज और मेडिसिनल यूज ऑफ एंजाइम, इन दोनों में अंतर क्या है इसे जानते हैं। क्लिनिकल यूज में एंजाइम डायरेक्टली ट्रीटमेंट में यूज होता है और मेडिसिनल यूज में एंजाइम ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है। क्लिनिकल यूज में एंजाइम के एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिप्टोकाइनेज यूज इन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉटिंग जब होता है तब स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम यूज किया जाता है ब्लड को डिसॉल्व करने के लिए। एस्पारजिनेज एंजाइम यूज इन द ट्यूमर, कैंसर। यूरोकाइनेज एंजाइम यूज इन द कार्डियक डिसीजेस।
heart diseases. Pepsin is used in the treatment of achlorhydria. achlorhydria इस कंडीशन में उस पर्सन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन नहीं होता है स्टमक में, उस कंडीशन में पेप्सिन को यूज किया जाता है. लाइसोएंजाइम यूज इन द आई इन्फेक्शन. गैलेप्टोसाइडेज इज enzyme used in the treatment of lactose intolerance. In clinical use of enzymes are directly used for the disease treatment. अब देखते हैं मेडिसिनल यूज. In medicinal use, enzymes are not used in the treatment, but some drugs used to inhibit the enzyme for the treatment of disease. Example, sulfonamide. सल्फोनामाइड इट इज यूज एज अ एंटीबैक्टीरियल ड्रग. वो बैक्टीरिया को किल करता है. अब देखते हैं सल्फोनामाइड बैक्टीरिया को कैसे किल करता है. बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए फोलिक एसिड विटामिन की जरूरत होती है. फोलिक एसिड बैक्टीरिया अपने सेल में सिंथेसाइज करता है. देखिए इस डायग्राम में कंसीडर कीजिए, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल inside the cell, bacteria synthesizes the folic acid from para-aminobenzoic acid (PABA). For this reaction process, it requires enzyme folate synthetase. Folic acid synthesizes from the para-aminobenzoic acid. सल्फोनामाइड का रोल इसमें क्या होगा? सल्फोनामाइड कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स एट द एंजाइम फोलेट सिंथेटेज. इस वजह से क्या होगा? सल्फोनामाइड इस एंजाइम को बाइंड होने की वजह से पैरा अमाइनो एसिड का कन्वर्जन फोलिक एसिड में नहीं होगा और बैक्टीरिया सरवाइव नहीं हो पाएगा. अनदर एग्जांपल देखते हैं, एलोपिरिनॉल. एलोपिरिनॉल दिस इज अ ड्रग, इट इज यूज इन द गाउट डिसीज. अब देखते हैं गाउट डिसीज में क्या होता है. गाउट डिसीज में यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होता है जिससे जॉइंट में पेन होता है. अब देखते हैं यूरिक एसिड बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होगा. यूरिक एसिड सिंथेसाइजेस फ्रॉम द xanthine एंड फॉर दिस कन्वर्जन इट रिक्वायर्स एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज. अब देखते हैं यहाँ पे एलोपिरिनॉल का रोल क्या होगा. एलोपिरिनॉल कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स विद द xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम. एलोपिरिनॉल इस एंजाइम को बाइंड होने की वजह से xanthine का कन्वर्जन यूरिक एसिड में नहीं होगा और इस वजह से एलोपिरिनॉल का यूज गाउट ट्रीटमेंट में हो पाएगा. इन मेडिसिनल यूज ऑफ एंजाइम, अगर आपको रिएक्शन प्रोसेस मालूम है तो आप मेडिसिनल ड्रग फाइंड आउट कर सकते हैं. Next use of enzyme is pharmaceutical use of enzyme. It is also called as manufacturing use, commercial use of enzyme. In pharmaceutical use, इसमें एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, अमाइलेज. ये एंजाइम फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज. ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए अमाइलेज एंजाइम यूज किया जाता है. सेकंड एग्जाम्पल, अमाइनोसाइक्लिन. इस एंजाइम का यूज अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए किया जाता है. रेनिन, इट इज यूज फॉर द चीज प्रिपरेशन. ग्लूकोज आइसोमरेज इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप. पेनिसिलिन असाइक्लेज एंजाइम यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6-अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड. 6-अमाइनो-पेनिसिलिनिक एसिड, it is used as a precursor for the synthesis of another higher antibiotics. पेपेन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम डाइजेस्टेंट यूज एज ए डाइजेस्टेंट. डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ एंजाइम. ये सब एंजाइम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं. अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. और एक बात, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है.
Happy learning with City Pharma Academy for easy learning. Keep watching. Thank you very much.